गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। और पिछली क्लास में हमने 3.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया था और आज हम 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप पहले सारे के सारे नोट कर लें भाई, ये क्वेश्चन सारा नोट कर लें। क्वेश्चन को थोड़ा सा और कर लेता हूँ मैं, आपको उसी दिखाई देगा। वीडियो को रोक के प्लीज़ आप क्वेश्चन को सारा नोट कर लें। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, जैसे इंग्लिश का पैसेज होता है ना, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को सारे नोट कर लें। नोट कर लिया? आप वीडियो को रोक के प्लीज़ नोट कर लें, ठीक है। अभी चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? सबसे पहले देखो अभी क्या लिखा हुआ है ACT। पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान। एक गली का प्लान है। ACT हैज़ 2 मेन रोड। सिटी के अंदर 2 मेन रोड हैं, याद रखना 2 मेन रोड हैं। विच क्रॉस ईच अदर, जो दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के शहर के बीचों बीच 2 रोड आपस में काट रहे हैं। शहर के बीचों बीच 2 रोड आपस में काट रहे हैं। दीज रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो दोनों रोड है ना, एक रोड तो है नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, एक रोड है ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में। फिर आगे क्या पड़ता है? ऑल द अदर स्ट्रीट्स, बाकी की जो गलियाँ होंगी ऑफ द सिटी, इस सिटी के अंदर की बाकी की जो गलियाँ होंगी ना, रन पैरेलल टू दीज रोड्स। यानी कि ये जो शहर के अंदर 2 मेन रोड है, 2 मेन रोड के पैरेलल बाकी की 5 गलियाँ चल रही हैं, ठीक है। शहर के अंदर 2 मेन रोड हैं, बाकी की गलियां 5 जो गलियां बता रखी है वो इसके पैरेलल है। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, जो 200 मीटर की दूरी पर है। देर आर 5 स्ट्रीट, कितने स्ट्रीट हैं टोटल? 5 स्ट्रीट हैं। इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को हमने कितना गैप लेना है? 200 में मान के चलना है। 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेकर चलना है। इन्होंने कह रखा है, हमें स्केल दे दिया। ड्रा ए मॉडल, एक मॉडल तैयार करना है, ठीक है। अभी ड्रा ए मॉडल। क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया। वैसे आगे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ यहाँ तक को आप ब्रैकेट पे ले लो। स्ट्रीट प्लान से लेके, यहाँ से लेके स्ट्रीट प्लान से लेके और कहाँ तक? 200 ये मॉडल तक। कहाँ तक? मॉडल तक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मॉडल बनने के लिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी फिर आगे क्या कहता है? ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, एक पर्टिकुलर, अगर मान लो कोई एक क्रॉस देखते हैं, किसी 2 गलियों का एक क्रॉस देखते हैं, मेड बाय 2 स्ट्रीट लिखा हुआ है, मेड बाय 2 स्ट्रीट, कि 2 गलियों का अगर एक क्रॉस होता है, 1 रनिंग, एक तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, एक तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा अनदर इज ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा किसके जा रहा है? ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इन रेफर टू, ये जो भी क्रॉस बन रहा है ना वो इस मैनर में बन रहा है। क्या बन रहा है बताओ भी? अगर सेकंड जो स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ है, अगर ये कहता है कि दूसरे नंबर की गली अगर वो नॉर्थ साउथ है और 5वें नंबर की गली ईस्ट वेस्ट है, यानी नॉर्थ साउथ गली को क्या, दूसरी गली को कौन सी बना रखी है उन्होंने? नॉर्थ साउथ बना रखी है। और 5वीं गली को क्या बना रखी है? ईस्ट वेस्ट बना रखी है। और इस तरीके से बना रखी है कि दैम विल कॉल दिस स्ट्रीट 25। किस पे बना रखा है? 25 पे। इसका मतलब ये है कि देखो ये पॉइंट है ना, और पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पॉइंट जो भी होता है, कोऑर्डिनेट जो भी होता है, पहले x आता है बाद में y आता है। यानी ये x है और ये y है, और x पे कौन सी लगा रखी है उन्होंने? ये नॉर्थ साउथ, और ये क्या है? ईस्ट वेस्ट है। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन का उपयोग करते हुए फाइंड द, क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3। और फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। मतलब कितने क्रॉस बनेंगे अगर 4-3 से, अगर मान लो 4-3 हम मॉडल के अंदर बनाएंगे ना, 4-3 पॉइंट बनेगा, तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट जाएंगी, और 3-4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जाएंगी वो पढ़ते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले 3.1 का क्वेश्चन इतना बड़ा है क्वेश्चन, प्लीज़ आप इसको नोट कर लें सारे के सारे। चलो अभी मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा लूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक पर 2
लाइनें लेंगे, मेन रोड है ये मेन रोड है, और परपेंडिकुलर लेंगे। क्या लेंगे? ये परपेंडिकुलर। ग्राफ पे बनाना आपने, दो मेन रोड लेने, इसको ईस्ट मानना है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये सिटी का सेंटर होगा बीचों बीच। ठीक है अभी। अब कहते हैं 1 सेंटीमीटर का गैप लेके, मतलब 1 सेंटीमीटर गैप लेके, फिर 1 सेंटीमीटर गैप लेके, ऐसे ऐसे करके 5 गलियाँ जा रही हैं। कितनी गलियाँ जा रही हैं? 1 2 3 4 5। ऐसे 1 सेंटीमीटर गैप यहाँ पे लेके, फुट्टे से लेना 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4, फिर 5। एक तो गली ये जाएगी, ये चलेगी, एक तो गली ये चलेगी, बिल्कुल यहाँ से चलेगी, बिल्कुल ये थोड़ी टेढ़ी होगी, इसको सीधा कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास तो स्केल है नहीं, तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस होती है ना, तो इसको x1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? x1। क्या मान लेते हैं इसको? हम x1 मान लेते हैं। और ये गली नंबर 2 आ गई, इसको x2 मान लेते हैं। ये गली नंबर 3 आ गई, इसको x3 मान लेते हैं, x3, x1 x2 x3। गली नंबर 4 आ गई, x4। गली नंबर, यानी ये जो है ना, ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं। ये पांचों गलियां हैं ना, नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। और फिर 5 गलियां ऐसे हैं जो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में। एक गली ये होगी, एक गली ये होगी, एक गली ये होगी, एक गली ये होगी, एक गली। अब ये y है ना, तो इसको y मान लेते हैं, y1 y2 y3 y4 y5 मान लिया। देखो प्लीज़ इस मॉडल को नोट कर लो, ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। इस प्लीज़ मॉडल को नोट कर लो। नोट कर लिया? यहाँ तक जो मैंने ब्रैकेट लगाई थी ना, ये मॉडल यहाँ तक ख़त्म हो गया। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का काम ये इतना ही है बस, और कुछ काम नहीं है इसमें। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काम था ना, ऊपर से लेके और यहाँ तक का काम जो था, वो इतना है बस। धक्के काम के इतना बड़ा पैराग्राफ बना के दिखा रखा है, इतना बच्चों को डराने के लिए। अब देखो क्या लिखा है, सेकेंड स्ट्रीट जो थी नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ऐसे है ना, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में दूसरी गली ये जा रही है, दूसरी गली मैं इसके ऊपर ये लगा देता हूँ, ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में दूसरी गली। और क्या लिखा हुआ है, पांचवी गली जो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन थी, किसकी डायरेक्शन में थी? ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में पांचवी गली, 1 गली 2 गली 3 गली 4 गली 5 गली, तो 5 गली ये होगी। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन पॉइंट है ये। अगर इसको क्या बना रखा है इन्होंने, 2-5 बना रखा है। क्या बना रखा है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं वो, इस पॉइंट को उन्होंने 2-5 बोल रखा है। क्या बोल रखा है इन्होंने? टू 5 बोल रखा है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोल रखा है इन्होंने? 2-5 बोल रखा है। तो अब ये बताओ 4 और 3 से कितने क्रॉस जाएंगे, 3 और 4 से कितने क्रॉस जाएंगे? 4 और 3 से 4, देखो अभी 2 कहाँ ले रखा है, ये 2 ये वाली ले रखी ना, जो ये 2 है ना, ये 2 इन्होंने x पे ले रखा है ना, तो आप 4-3 को भी क्या लेंगे, x पे लेंगे। 3-4 इसको 4-3 में 4 को क्या लेंगे, x पे लेंगे, 3 को क्या लेंगे, y पे लेंगे। इसमें 3-4 को क्या लेंगे, 3 को क्या लेंगे, x पे, 4 को क्या लेंगे, y पे लेंगे। ठीक है भाई, तो 4-3 देखो, 4-3 1 2 3 4 4 और 3 या y वाली 1 2 3, ये लाइन आ गई। देखो ये लाइन है, ये x की 4 ये है, 4 और इसकी 3 ये है, तो कितना पॉइंट हो गया, 4, तो ये पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, 4 और 3। इस 4-3 पॉइंट से कितना क्रॉस आ रहा है, बस एक ही काटा जा रहा है ना, तो सिंगल क्रॉस है ना 4-3 से, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ओनली 1 क्रॉस। स्ट्रीट भी दो साथ साथ में, कैन बी
referred can be referred to as 4 3। सिमिलरली अब 3 4 का चेक कर रहे हैं तो 3 4 की कौन सी है, 1 2 3 3 ये है, और y की 4 कौन सी, 1 2 3 4, y की 4 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, और y की 4 ये है, 3 ये है, y की 4 ये है। तो ये पॉइंट ही होगा ना, देख लेना अभी। तो ये नहीं, ये हमारा पास हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, 3 और 4 क्या होगा। तो इस पॉइंट से भी क्या जा रहा है, ओनली एक ही क्रॉस आ रहा ना, एक ही कटा जा रहा ना। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे बताओ, ओनली क्या लिखोगे, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी referred to as 3 4। ये बात आ गई समझ में। अब इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन लिख दें, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख दें कि हमने मॉडल कैसे बनाया। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमने ये 2 लाइनें ली हैं, परपेंडिकुलर ली हैं, एक को नॉर्थ साउथ माना है और एक को ईस्ट वेस्ट माना है, और फिर दोनों इसके पैरेलल हमने 5 लाइनें ली हैं, इसके पैरेलल हमने 5 लाइन ली हैं। क्लियर है, और एक हमारा मॉडल तैयार हो गया। तो हम कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखो, क्या लिखा है, ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन एज द 2 मेन रोड। हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन लेनी है एज द 2 मेन रोड के ऑफ द सिटी दैट क्रॉस ईच अदर एट ए सेंटर। ये लिख लो प्लीज़, 2 परपेंडिकुलर लाइन लेनी है जो कि सिटी के मेन रोड हैं और बीच में काट रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में काट रहे हैं। एक को हमने नॉर्थ साउथ मान रखा है और एक को ईस्ट वेस्ट मान रखा है, और 1 सेंटीमीटर का स्केल कितना ले रखा है हमने, 200 मीटर ले रखा है ना। और हमने फिर कितनी गलियां ले रखे हैं, ड्रा 5 स्ट्रीट दैट आर पैरेलल टू, ये 2 है, टू बोथ द मेन रोड। हमने फिर 5 गलियां बनाई हैं जो कि मेन रोड के पैरेलल हैं। टू गेट द फिगर, इस फिगर को प्राप्त करने के लिए, इस फिगर को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ ये सारे नोट कर लें, ये सारे के सारे नोट कर लें। ये क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट कर लिया। बहुत ही भयंकर क्वेश्चन था ये, नोट कर लिया सबने। तो आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू सो मच। फिर कल हम करेंगे, कल हम शायद ये चैप्टर कंप्लीट ही कर दें। 3.2 में 2 सवाल है, 3.3 में भी 2 सवाल है, और कंप्लीट कर देंगे कल चैप्टर, क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें लिखने वाला मैटर ज़्यादा था और समझने वाला बहुत कम। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।